अब मैं बात करता हूँ, देखिए निशा भगत वो एक जोकर नेत्री है। वो हमेशा देखिए आप जोकरे की तरह कभी बाल मुड़वा रही है। एक एजेंट है निशा। आदिवासियों भाई बहनों की मैं बात करूंगा तो आदिवासियों का सबसे बड़ा अगर हितैषी कोई है पूरा देश, इनफैक्ट पूरा मतलब वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी है जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उससे नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आरिफ रजा जो है उनके आवास पे आया हूँ उनसे बात करने के लिए। और जिस तरह से डीआईजी ग्राउंड में गरीब जो बच्चे हैं जो रो रहे हैं अपने घर के लिए, अपना सब कुछ जो दीवार तोड़ रहे हैं, वहाँ पे जिस तरह से न्यायालय से आदेश आया कि सारा घर जितना 1 तल्ला 2 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला जो भी छत है, जो अपना जो छुपाया करते थे सर, वहां पर आज बुलडोजर चल रहा है। निशा भगत बहुत प्रयास कर रही है रोकने का। उसी को लेकर के जो निशा भगत है, यहाँ पे हमारे आरिफ रजा जो है कांग्रेस नेता, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पे डीआईजी ग्राउंड जो रिम्स को लेकर के बोला जा रहा है अतिक्रमण मुक्त किया जाए जी। और यहाँ पर ऐसे फैमिली, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो एक बार किसी तरह से अपना बहुत मुश्किलों से अपना घर बनाया करते हैं, उसे आज सरकार उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि घर को ध्वस्त कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो क्या ये कहाँ तक सही है? और निशा भगत जो घर में बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर को उसके सामने आकर के वो लेट जा रही है कि गरीब का घर को तोड़ा नहीं जाए, बचाया जाए। इस पे क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने एक वर्ड यूज़ किया कि सरकार और न्यायालय, तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहूँगा कि सरकार का इसमें कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, यह माननीय न्यायालय का आदेश है, उसका पालन जो है प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जो अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए निशा भगत वो एक जोकर नेत्री है। वो हमेशा देखिए आप जोकरे की तरह कभी बाल मुड़वा रही है, कभी विवादित भाषण दे रही है, कभी आपत्तिजनक बात सामने ला रही है। तो इस तरह से देखिए मैं उसको हल्का समझता हूँ। वो नेत्री नहीं है, वो अपना टीआरपी के लिए जो इस तरह का हरकत कर रही है, ठीक है, वो बीजेपी के एक एजेंट है निशा भगत। जहां भी परेशानी हो रहा निशा भगत उन तक पहुंच रही, उनसे बात कर रही है। अभी तक एक भी सरकार उनके सामने नहीं है, लेकिन सबसे पहले निशा भगत आकर के बुलडोजर के सामने लेटी है। देखिए, जहां तक आदिवासियों की बात अगर आप कर रहे हैं निशा भगत के बारे में, तो आपको पता होगा इससे पूर्व में निशा भगत कांग्रेस में थी, उसके बाद जेएलकेएम गई, जेएलकेएम ने भी उसको निकाला। उसका देखिए हरकत जो है ना, वो समझिए कि एकदम निचले तबके का हरकत कर रही है। और जहाँ तक आदिवासियों भाई बहनों की मैं बात करूँगा तो आदिवासियों का सबसे बड़ा अगर हितैषी कोई है पूरा देश, इनफैक्ट पूरा मतलब वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी है जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उससे बड़ा हितैषी आदिवासी कोई नहीं है राज्य में। आप बताइए, बहुत सारे नेता अपने आप को आते हैं निशा भगत, ये लोग क्या है? ये लोग बस अपने आप को प्रमोट करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह का जो है हरकत कर रही है। तो और एक चीज, जैसे आपने बोला यहाँ हेमंत सोरेन सबसे बड़ा आदिवासी, लेकिन अभी तक सरकार इस पे कोई कदम नहीं, क्योंकि सरकार है उस पे वो एक्शन ले सकते थे, उन पे जिसका गरीब आप सोच सकते हैं कि आप देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो उनको बद्दुआ दे रही है। वोट लेने के समय आ जाते हैं, वोट के समय हाथ पैर जोड़ करके ले जाते हैं, लेकिन जब वोट का टाइम आता है आ जाते हैं घर। लेकिन आज मेरा घर टूट रहा है, लेकिन एक बार भी पूछने के लिए नहीं आया। क्योंकि मेरे चैनल में आप देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि आपका ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे में मरोगे, ऐसे होगा। इस तरह बहुत सारे मामले छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए दुख तो सभी को है कि घर टूट रहा है, लेकिन देखिए सरकार की जहां तक बात है, सरकार को सामने आना चाहिए, तो सरकार इसमें पहल कर रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि सरकार से ऊपर उठ के हमारे माननीय न्यायालय है, सरकार से बड़ा न्यायालय है, ठीक है, क्योंकि संविधान से देश चलती है, ठीक है। तो न्यायालय का जो फैसला है, ठीक है, अभी आप कुछ टाइम पहले देखेंगे न्यायालय का ही मामला आया था जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हाजिर होना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इसमें पहल कर रही है, सरकार को भी दुख है, हमारे माननीय हेमंत सोरेन भी इसमें पहल कर रहे हैं, ठीक है, किसी को खुशी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि बीजेपी वालों ने एक मुद्दा
क्रिएट कर रहा है, जैसे निशा भगत जैसे लोग वहां पे जा करके ड्रामाबाजी कर रहे हैं, तो ये करने से कोई फायदा नहीं है। सरकार पहल कर रही है, सरकार बहुत जल्द जो है इसमें एक्शन लेना चाहूंगा आपको। और ये चीज मैं बोल भी रहा हूँ कि सरकार का ये मामला अभी नहीं है, माननीय न्यायालय का मामला है, ठीक है। और न्यायालय जो है, जो आदेश आया है उसका पालन किया जा रहा है न्यायालय का। और जहाँ तक बात रही कि जो अभी जो घरें टूट रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। वो लोग को छत दिया जाएगा, छत दिया जाए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि घर टूट रहा, अब इतना ठंडा कड़ाके की पड़ रही है, इसलिए उन लोग घर टूट गया, अब जाएं तो जाएं कहाँ? इस तरह का मामला जैसे मैंने गया वहाँ पे सुनने को मिला, इस तरह का मामला जो है, अब हम लोग जाएं कहाँ? क्योंकि अगर सरकार अगर ठीक है तोड़ रही है, अगर उसको ये रिम्स का जमीन है तो वो तोड़ रही है, ठीक है, लेकिन रहने के लिए सरकार को, जब आप बार बार बोल रहे हैं कि सरकार आदिवासी के लिए सोचता है, अगर सोचता तो वो जो है दूसरे जगह घर दिला करके, शिफ्ट करा करके इस तरह तोड़ने का ना ये बिल्कुल देखिए पहल करेंगे, लेकिन तरीका जो है कुछ लोगों का ये गलत तरीके से विरोध करने का, जो सरकार का छवि को खराब करने का किया जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि निशा भगत जैसे लोग आ करके सरकार का छवि खराब करना चाह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये मतलब काफ़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार को आए दिन टारगेट ये लेती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, तो इस तरह से सही नहीं है। मैं कहूँगा निशा जी से कि आपको अगर लड़ाई करनी है तो आप माननीय न्यायालय के माध्यम से आप आइए, ठीक है, आप स्टे ऑर्डर लेके आइए, कोर्ट से आप आइए, ठीक है, तो मैं सम्मान करूँगा आपको। अब इस तरह से आप हरकत कर रही हैं, सो जा रही हैं, आप गालियाँ दे रही हैं, तो ये सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है। चलिए इतना ही बोलते हैं। अगर आपको भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी अगर बोलना चाहते हैं, तो आप हमें क्या, जो रिम्स का जो डीआईजी ग्राउंड के सामने में जो घर जैसे बता रहे अवैध तरीके से बना हुआ है, वो क्या सही में टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए, या जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के बीच में, जिस तरह से हमारे जुझारू नेता बोल सकते हैं, युवा नेता बोल सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर अपना कॉन्फ्रेंस में जिस तरह बात रखे माननीय मंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के, निशा भगत को लेकर के, कहाँ तक क्या सही है नहीं है, आप हमारे चैनल में कमेंट के माध्यम से जो भी हो अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।